हेलो। नमस्कार दोस्तों। कुमार सचिन सर चैनल में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज की हमारी क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, जो चैप्टर नंबर 3 के धातु एवं अधातु वाले चैप्टर से सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो कि पेपर में बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट सभी की आज क्लास है। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच सके दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक के साथ। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, जब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में। अगर दोस्तों आपके सीने में आग है तो कुमार सचिन सर चैनल में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। चलते अपने टॉपिक पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की टिन लेप क्यों करते हैं दोस्तों। जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं दोस्तों। कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं दोस्तों, उन पर, उनके डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की लेप क्यों करते हैं, जिंक का लेप क्यों नहीं करते दोस्तों। इसका जो जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। वो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होती है दोस्तों। जो जिंक होती है वो कम क्रियाशील, जो टिन है जो कम क्रियाशील होती है दोस्तों, और जिंक अधिक क्रियाशील धातु धातु होती है दोस्तों। अब जिंक का प्रतीक पूछा जाता है दोस्तों, जिंक का प्रतीक होता है Sn। कितना होता है दोस्तों, Sn होता है। और ये 50 नंबर पर आती है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, 50 है परमाणु क्रमांक दोस्तों। ना देर करते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों। जो हमारा लोहा होता है दोस्तों, क्या होता है, लोहा होता है दोस्तों, क्या, लोहा। और लोहे में किसकी परत चढ़ाई जाती है दोस्तों, जो लोहा होता है हमारा, उसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है दोस्तों। लोहे से जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों, क्या कॉपर है। कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, कॉपर होता है। मैं बता दूं, कॉपर का प्रतीक होता है Cu। क्या होता है दोस्तों, कॉपर का प्रतीक होता है Cu। और एल्युमिनियम का होता है Al होता है दोस्तों, क्या होता है, Al होता है दोस्तों। जिंक का होता है दोस्तों Zn। क्या होता है दोस्तों, Zn होता है दोस्तों। और चांदी, चांदी का क्या होता है दोस्तों, Au होता है, क्या, Ag होता है दोस्तों, क्या होता है, Ag होता है दोस्तों, क्या होता है, Ag होता है दोस्तों। अब इनका परमाणु क्रमांक पूछे दोस्तों, परमाणु क्रमांक क्या क्या होता है। कॉपर का होता है दोस्तों 28, एल्युमिनियम का होता है दोस्तों 13। कमेंट बॉक्स में बताते रहें। जस्ता का होता है 30। और चांदी का कितना होता है दोस्तों, 47 दोस्तों, क्या होता है, 47 होता है दोस्तों। अब ना देर करते हुए चलते हैं अपने, इसका आंसर है दोस्तों जस्ता। किसकी परत चढ़ाते हैं दोस्तों, जस्ता की परत चढ़ाते हैं दोस्तों। किसकी परत चढ़ाते हैं दोस्तों, जस्ते की परत। अगला क्वेश्चन हमारा, पीतल एक है, क्या है, पीतल क्या है दोस्तों, एक हमारी पीतल क्या तत्व है, यौगिक है, तत्व है, यौगिक है, या मिश्र धातु है, विषमांगी है, या विषमांगी है दोस्तों। तो बात की जाए, पीतल एक तत्व तो है नहीं, यौगिक भी नहीं है, क्योंकि यौगिक दो तत्वों से मिलकर बनता है। जब तत्व ही नहीं तो क्या होगा, मिश्र धातु। क्या है दोस्तों, क्या है हमारी मिश्र धातु होती है दोस्तों, जो किस किस से मिलकर बनती है, कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनती है दोस्तों, ये कॉपर होती है, जो जिंक किस किस से मिलकर बनती है दोस्तों, जेड जिंक से प्लस, जेड जिंक से प्लस किससे बनती है दोस्तों, कॉपर से। किससे बनती है, कॉपर से मिलकर ये धातु बनाई जाती है दोस्तों, क्या, कॉपर से मिलकर पीतल बनाई जाती है दोस्तों, क्या बनाई जाती है, पीतल। अब कांसा किस किस से बनता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है कांसा। क्या आता है, जो कांसा होता है हमारा, वो किस किस से मिलकर बनता है दोस्तों, कांसा बनता है कॉपर प्लस टिन से दोस्तों, किससे, टिन से मिलकर बनता है दोस्तों। कॉपर का प्रतीक होता है Cu प्लस
और टिन का प्रतीक होता है दोस्तों एसएन। क्या होता है? एसएन। चलते हैं, एक और होता है दोस्तों सोल्डर। क्या होता है? सोल्डर। अब सोल्डर का आप कमेंट बॉक्स में बताएं जवाब कि सोल्डर, सोल्डर का क्या होता है दोस्तों। अगला है अमलगम। क्या होती है दोस्तों? अमलगम क्या है? एक अमलगम क्या है? या उपधातु है, यौगिक है, विषमांगी है, मिश्र धातु है दोस्तों। क्या है? मिश्र धातु है। क्या है दोस्तों? अमलगम। अमलगम पूछा है दोस्तों, क्या है? एक मिश्र धातु है। क्या है दोस्तों? एक मिश्र धातु है। क्या है? एक मिश्र धातु है दोस्तों अमलगम। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सामान्य ताप पर द्रव की अवस्था में पाई जाती है दोस्तों। हमारी दो धातु होती हैं दोस्तों, एक होती है धातु होती है जो द्रव कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, एक होती है अधातु। क्या होती है दोस्तों? अधातु। क्या होती है दोस्तों? वो बात की जाए हमारी, एक होती है अधातु। किसकी बात की जाए दोस्तों? अधातु कमरे के ताप पर। अधातु होती है दोस्तों जो पाई जाती है ब्रोमीन। क्या पाई जाती है? ब्रोमीन, जो कि प्रतीक होता है वी आर होता है। क्या होता है? बी आर होता है। और ये कितने नंबर पर आती है दोस्तों बी आर? कमेंट बॉक्स में बताएं बी आर कितने नंबर पर आती है। और इसका सही जो धातु है हमारी कौन सी है? धातु जो ऐसी होती है हमारी, क्या होती है? ऐसी मरकरी पारा होता है दोस्तों। क्या होता है? पारा होता है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारी है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है दोस्तों। विद्युत क्या है? सुचालक, जिसमें से करंट होकर बहता है। सल्फर है, ग्रेफाइड है, फास्फोरस है, या नाइट्रोजन है दोस्तों। क्या है? नाइट्रोजन है दोस्तों। तो बात की जाए, सल्फर का प्रतीक होता है दोस्तों एस होता है, फास्फोरस का होता है पी होता है, नाइट्रोजन का होता है एन होता है दोस्तों। फास्फोरस 16 नंबर पर, वो सॉरी सल्फर 16 नंबर पर आती है। फास्फोरस कितने नंबर पर आती है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या है? पर रूप है। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं दोस्तों, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। उनमें से ग्रेफाइट है दोस्तों। क्या है? ग्रेफाइट। इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो क्या है हमारा सही आंसर? ग्रेफाइट। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? बात की जाए ग्रेफाइट है। क्या है दोस्तों? ग्रेफाइट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है दोस्तों? जो कि आपने सक्रिय श्रेणी में पढ़ी होगी, जो कम क्रियाशील है सक्रिय श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रिय श्रेणी किसे कहते हैं दोस्तों? जो कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील से क्या कर लेते हैं? विस्थापित कर लेते हैं। कि क्या कर लेते हैं दोस्तों? विस्थापित कर लेते, विस्थापन को अलग कर देती है, उसे कहते हैं सक्रिय श्रेणी। अब इसका आंसर जाना जाए, सबसे अधिक कौन सी हमारी दोस्तों? क्या है? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। और सबसे कम बात की जाए, जो सबसे कम होती है हमारी, क्या है दोस्तों? जो सबसे कम धातु, जो क्रियाशील धातु है, वो होती है एयू गोल्ड। क्या है? होती है एयू गोल्ड। सोना होता है। परमाणु क्रमांक होता है 79। कितना होता है? 79। 79 होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा सिनवेयर किस प्रकार का अयस्क है, यानी किसका अयस्क होता है? सिनवेयर किसका होता है? सिनवेयर अयस्क मरकरी या पारा का होता है दोस्तों, जो कि कितने नंबर पर आती है हमारी मरकरी या पारा? कमेंट बॉक्स में बताते रहें दोस्तों, मरकरी या पारा कितने नंबर पर आती है दोस्तों। अब जब धातु जल से अपक्रिया करती है, क्या है दोस्तों? जब धातु जल से अपक्रिया करती है तो कौन सी गैस देती है? अब धातु ले लेते हैं दोस्तों हम, जैसे हम धातु लेते हैं कोई, मैंने बताया था धातु के पीछे यम आएगा, आया यम आए, जैसे कैल्शियम, तो सी ए क्या है हमारी? कैल्शियम प्लस। अब क्या लें? जल ले लें H2O। H2O लिए दोस्तों, जब इनकी अपक्रिया करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं? अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाएगा ये हमारा दोस्तों? CaO बनाएगा, प्लस के क्या बनाएगा? H2 बनाएगा दोस्तों। क्या बनाएगा? H2 बनाएगा दोस्तों। क्या बनाएगा? H2। यानी कौन सी गैस निकल रही है दोस्तों पीछे? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल रही है दोस्तों? किसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोजन गैस। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्वा रेजिन या रॉयल वाटर किन दो अम्लों से मिलकर बनता है दोस्तों? या कहते हैं अम्लराज किसे? अम्लराज किन किन दो तत्वों से मिलकर बनता है दोस्तों? अम्लराज मिलकर बनता है दोस्तों हमारा किससे? अम्लराज मिलकर बनता है हमारा दोस्तों, अम्लराज मिलकर बनता है हमारा Hg हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3, यानी कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3:1 के मिलकर बनता है दोस्तों। 3:1 के मिलकर बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिट्टी के केरोसिन में डुबा कर रखी जाती है? मिट्टी के तेल में रखी
जाती है दोस्तों। अगर उसे नहीं रखें तो विस्फोटक के रूप में क्या करते कार्य करते। क्या है दोस्तों इसका आंसर? सोडियम। क्या है दोस्तों इसका आंसर? क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा है अयस्क में वंचित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? जो अयस्क होता है उसमें अशुद्ध जो अयस्क किसे कहते हैं दोस्तों? यानी कि वह पदार्थ जिससे हमें लाभदायक, वह नहीं, वह खनिज जिससे हमें क्या प्राप्त हो? लाभ प्राप्त हो। अयस्क क्या होता है? वह खनिज जिससे हमें लाभ प्राप्त हो या लाभदायक होता है उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब गैंग किसे कहते हैं? अयस्क में मिली अशुद्धियों को दूर करना गैंग कहते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा गैंग। क्या होगा दोस्तों? गैंग होगा। गैंग का सांद्र जो कि अयस्क में मिली अशुद्धियों को क्या करना होता है दोस्तों? दूर करना होता है। क्या करना होता है? दूर करना होता है। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत अपघटनी प्रकरण के दौरान शुद्ध धातु कहाँ अपेक्षित की जाती है दोस्तों? यानी कि आपने चित्र में पढ़ा होगा, जो कि चित्र होता है हमारे इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। मैं आपको चित्र के माध्यम समझाऊँ। यानी कि ये दो छड़ें हमारी दोस्तों, दो छड़ें, एक होती है कैथोड प्लस की, एक होती है एनोड माइनस वाली, दो छड़ें होती हैं। और इस पर जो कैथोड जो होती है उस पर क्या आती है? शुद्ध धातु आती है दोस्तों। क्या आती है? शुद्ध धातु आती है। जो शुद्ध धातु आती है कहाँ आती है? कैथोड पर आती है। और जो अशुद्ध धातु कहाँ आती है दोस्तों? जो अशुद्ध धातु होती है वो एनोड पर आती है। कहाँ आती है दोस्तों? एनोड पर आती है। कहाँ आती है दोस्तों? एनोड पर आती है। तो इसका सही जवाब जाने कौन सी धातु पूछी हमसे दोस्तों? शुद्ध धातु पूछी गई है। क्या पूछी गई है? शुद्ध धातु। तो शुद्ध धातु क्या है हमारी? कैथोड पर। किस पर आएगी दोस्तों? शुद्ध धातु किस पर आएगी? कैथोड पर। किस पर आएगी? कैथोड पर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यानी निम्न किस्म में कौन सा एक अधातु है दोस्तों? क्या अधातु? मैंने धातुओं की पहचानने की आपको ट्रिक बताई थी। यानी कि धातु वे होती है जिनके पीछे यम हो, वे क्या होते हैं? धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु होते हैं। और अधातुओं की ट्रिक क्या बताई थी मैंने दोस्तों? अब देखो यम है तो कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? यानी कि यम से पहचाने सोडियम तो धातु है, एल्युमिनियम धातु है। क्या है? धातु है। अब क्लोरीन और कॉपर में बचा दोस्तों, किस में बचा? क्लोरीन और कॉपर में बचा। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी अन, धातुओं क्या बताई थी ट्रिक दोस्तों? अन बताई थी। क्या बताई थी? अन। अगर किसी के पीछे अन आता है तो क्या है? तत्व अधातु तत्व। क्या है? अधातु तत्व है। तो किसके पीछे अन आई है दोस्तों? क्लोरीन के पीछे क्या आई है? अन आई है। क्या आई है? क्लोरीन के पीछे अन आई है दोस्तों। क्लोरीन है उसके पीछे क्या आई है? हमारी अन आई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट होगा उर्वरक बनाने के लिए निम्न किस्म में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो कि हमारा खाद बनता है दोस्तों। आप खेतों में जो छिड़कते हैं यूरिया, डाई यूरिया, जो किससे बनता है दोस्तों? आप इसका जवाब तो शायद आप सभी दे देंगे कमेंट बॉक्स में, सही सभी जवाब दें इसका। इसका क्या होगा दोस्तों? नाइट्रोजन। क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। यानी कि सिक्के बनाने के लिए किस धातु, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो कि हम सिक्के बनाते हैं दोस्तों, किस धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? किसका प्रयोग किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब होगा सोना। क्या होगा दोस्तों? सही जवाब सोना होगा दोस्तों। क्या होगा? सोना। अब अगला टॉपिक है साबुन के निर्माण में निम्नलिखित में से किस अधातु का उपयोग किया जाता है? जो साबुन होता है दोस्तों, इसमें किस अधातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब है कार्बन। क्या है दोस्तों? कार्बन। आपसे एक बात पूछिए, कमेंट बॉक्स में सही जवाब देना। जो हमारा साबुन है उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? क्या होता है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। मैं आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों कि साबुन का सही जवाब क्या होता है दोस्तों। मेरे हिसाब से शायद C17H35COON होता है दोस्तों। क्या होता है? इसका जो साबुन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? साबुन का फॉर्मूला होता है C17H35COONA। ये हमारा क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला होता है किसका? साबुन का। किसका होता है? साबुन का फॉर्मूला होता है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हवाई जहाज के पुर्जे बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों? किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? अब धातु पूछी गई है तो पहले यम आया, पीछे एल्युमिनियम के पीछे क्या आया? यम आया। तो इसी से हमारा आंसर पता चल जाएगा। क्या आया? यम आया। तो इसी से आंसर पता चल जाएगा एल्युमिनियम। क्या है दोस्तों? एल्युमिनियम धातु है। क्या है दोस्तों? एल्युमिनियम धातु है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ दोस्तों, हाँ हमारे जितने क्वेश्चन कराए गए हैं ये सभी क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 के थे दोस्तों। छोटी सी वीडियो जो 15 मिनट की थी दोस्तों, जो 15 मिनट की वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे सभी क्वेश्चनों को मैंने रख लिया है दोस्तों। इसी चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 था उसके सभी क्वेश्चनों को मैंने ऐड कर लिया है दोस्तों।
और अब आपको किस चैप्टर के बहुविकल्प प्रश्न चाहिए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें, जिससे मैं आपके कमेंट बॉक्स देखूं और आपको किस चैप्टर के जो बहुविकल्प प्रश्न हैं उनको मैं आपके लिए लेके आऊँ वीडियो में। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल इसी मंच पर इसी जगह। लाइव आपको कितने बजे दोस्तों लाइव देख सकते हैं, लाइव मिलते हैं आपको 8 बजे। तो कल आप सभी का इंतज़ार रहेगा, इसी चैनल पर आपका वेट रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल। नमस्ते दोस्तों।